ये है एक चेकबुक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चेकबुक को सही तरीके से कैसे भर सकते हैं, कैंसिल चेक क्या होता है और कौन से वो रीजंस है जिससे कि एक चेकबुक या फिर एक चेक बाउंस हो जाता है, जिससे कि आपका चेक बाउंस ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा क्योंकि ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो अभी मेरे पास एक पीएनबी का चेकबुक है। आपके पास कोई भी चेक हो फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट जितने भी चेक होते हैं सेम ही होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक और चेक है, ये HDFC बैंक का है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम हैं। तो मैं आपको दोनों में ही भर के दिखाने वाला हूँ और वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीजंस क्या है बाउंस होने के चेक, जिससे कि आपका चेक जो है बाउंस नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पे लिखा हुआ मिलेगा, उससे ऊपर यहाँ पे आपका ब्रांच नेम, IFSC कोड, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर यहाँ पे रहेगा, यहाँ डेट का एक ऑप्शन रहेगा। फिर आप यहाँ पे जो पे करना चाहते हैं रुपीस, वो अमाउंट जो है वर्ड्स में डालेंगे और यहाँ पे उसको सिंबल्स में डालेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आता है और ये चेक नंबर है, ये MICR कोड है और यहाँ पे आपका नेम रहेगा जिसके ऊपर यहाँ सिग्नेचर करेंगे। चलिए भरते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप खुद से ही अपने अकाउंट से पैसे को निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ आप सेल्फ लिखेंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन को चेक देते हैं जिससे कि वो पैसे को जो है विड्रॉ कर पाए, तो यहाँ पे उसका नेम लिखा होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को पेमेंट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और फिर अमाउंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 10,000 पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और फिर जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पे डाल देंगे नंबर्स में। इस तरीके से हम लोग यहाँ लाइन खींच देंगे जिससे कि इसको बाद में करेक्शन नहीं करा जा सके। इधर भी आप देख सकते हैं मैंने लाइन खींच दिया है। सॉरी, मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया। सबसे पहले ऊपर आपको डेट डालना है। कोई भी चेक आप लिखते हैं उसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 मंथ्स के लिए होता है और जो भी आप डेट डालते हैं उससे 3 महीने तक वो जो चेक है वो वैलिड रहेगा। इसके बाद वो स्टेल चेक हो जाता है, यानी कि वो एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज का डेट डाल दे रहा हूँ। डेट में आपको यहाँ पे डेट डालना है, यहाँ मंथ और यहाँ पे ईयर। अब बस यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर याद रखिए कभी भी नीचे मत कीजिएगा। इधर जो नेम लिखा रहेगा अकाउंट होल्डर का, इसके ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। और सिग्नेचर वही करें जो आपके बैंक अकाउंट में होगा, यानी कि जो बैंक में आपका रजिस्टर होगा सिग्नेचर। अब यहाँ पे जो चेक है वो 100% रेडी है। अब इससे पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है, आप किसी को दे सकते हैं, जिसका भी यहाँ पे नाम लिखें। ये एकदम सही तरीका है किसी भी चेक को भरने का। चेक बाउंस होने का या फिर वो वैलिड नहीं है, उसका रीजन होता है कि आप ओवर राइटिंग कर देते हैं। कहीं भी अगर कोई गलती होता है तो आप उसको काट के वहीं पे नहीं लिखिए, एक नया चेक में उसको फिर से भरिए क्योंकि वो वैलिड नहीं होता है। और सिग्नेचर हमेशा ऐसे करिए, बाकी सब कुछ ऐसे कीजिएगा तो आपका चेक 100% वैलिड रहेगा और बाउंस भी नहीं होगा। हाँ, बाउंस होने का एक और रीजन हो सकता है कि अकाउंट में बैलेंस ही ना हो उतना जितना चेक बुक पे लिखा हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो जिसको भी आप चेक दे रहे हैं वो अपने अकाउंट में उस पैसे को जमा करवा पाए, ना कि उसको कैश में ले पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 लाइन्स खींच देनी है इस तरीके से साइड में, और यहाँ पे आप AC पे ही लिख सकते हैं, यानी कि अकाउंट पे ही। अब ये जो चेकबुक है इससे पेमेंट जिसको भी आप देते हैं वो सिर्फ अपने अकाउंट में ही ले सकता है, उसको कैश नहीं निकाल सकता है। और आप चाहते हैं कि अपने चेकबुक से खुद ही पैसे निकाले अपने चेक से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना नेम नहीं बल्कि सेल्फ लिख देना है और फिर उसको चेकबुक के साथ एक आइडेंटिटी कार्ड ले जाके उसका यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कैंसिल्ड चेक क्या होता है। कैंसिल्ड चेक एक तरीके का चेक है जिसमें यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन बना के कैंसल्ड लिखा रहता है, जिसका यूज जो है बेसिकली KYC वेरिफिकेशन, बैंक वेरीफाई, अकाउंट डिटेल्स के लिए करा जाता है। इसमें आपके क्योंकि चेकबुक पे आपके सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट रहते हैं, आपका जो नेम है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर, MICR कोड, ये सारी चीजें रहती हैं। कैंसिल चेक बनाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है कैंसल्ड और 2 पैरेलल लाइन खींच देने हैं। उसमें आपको कोई भी सिग्नेचर या फिर डेट वगैरह ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना रहेगा, ये कैंसिल चेक है। अब कोई भी चेक आप भरते हैं तो उसमें एक चेकबुक में जो है फ्रंट में ही इस तरीके का एक पेज रहता है जिसमें आप इसमें सारे डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट डाल सकते हैं, जो चेक का नंबर है जो कि यहाँ पे रहता है ये वाला डाल सकते हैं। पेई नेम में यहाँ पे जो नेम है वो डालिएगा, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ डाल के, और इसको एक तरीके से रिकॉर्ड के फॉर्म में रख सकते हैं, जिससे कि कभी भी चेक अगर भूल जाता है या फिर चोरी हो जाता है या कुछ भी ऐसा रीजन होता है जिससे कि आपको उसको कैंसिल करवाना है, तो यहीं से इस चेकबुक नंबर से जो है उसको कैंसिल कराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे चेक को फिल करते हैं, कैसे आपका बाउंस नहीं होगा चेक, और कुछ टाइप्स के बारे में भी बताया है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है मन में तो कॉमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।